नमस्कार बंधुओं, और फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया एक नए वीडियो लेकर। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। सत्य तो एक ही है, तो फिर इतने अलग अलग भगवान क्यों, इतने अलग अलग मान्यताएं क्यों? क्या ये सब सही है? और अगर सही है तो फिर सत्य एक क्यों है? क्या इन पर आप विचार किए हैं? अगर आप सब इन पर विचार करेंगे तो अगर आप इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, वहीं पर तुरंत आपका जवाब मिल जाएगा। वास्तव में सत्य एक ही है, लेकिन मनुष्य अपने भ्रम के कारण, अपने सही ज्ञान के अनुपस्थिति के कारण इसको उसको मानता रहता है ना। सत्य वो है जो अपरिवर्तनीय है, अर्थात जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। जो आज से 10 साल पहले जैसा था, आज से 100 साल बाद भी वैसा रहेगा। अबे तो यूं कहिए, इसमें कोई काल, कोई समय का आयाम नहीं रहता, अर्थात ये कालातीत है। प्रारंभ से जैसा था, अंत में भी वैसा ही रहेगा। तो यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या हम सत्य हैं? ये कैसा प्रश्न पूछ गया? हाँ बंधुगण, उत्तर दीजिए। मैं सत्य हूं, फिर मैं मिथ्या भी हूं। मैं, अगर आप आत्मज्ञान से कह रहे हैं, आत्मा की दृष्टि से कह रहे हैं, तो अवश्य सत्य हूं। और अगर मैं अब शरीर को परिचय मानकर कह रहे हैं, तो अवश्य मिथ्या है। ये शरीर आपका नहीं है, क्या आप इसको चयन किए थे? और उसके ऊपर छोटा शिशु से लेकर किशोर अवस्था तक, युवा अवस्था तक, वृद्ध अवस्था तक, देखिए आपके शरीर में निरंतर हर एक क्षण कितना परिवर्तन होता है। आप आज का चित्र उठा के देखिए खुद का, और कुछ साल पहले या फिर बाल्यकाल का चित्र उठा कर देखिएगा, कितना अंतर होगा इसमें। क्या हुआ, है ना अंतर? दिखाई पड़ रहा होगा कि वास्तव में बहुत परिवर्तन हो चुका है ना। अर्थात मैं जो आपको कह रहा था कि शरीर मिथ्या है, ये सत्य हो गया, है ना। और शरीर से जुड़ा हुआ नाम भी क्षणिक है, क्षणभंगुर है। हम अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। कोई जाति, कोई कुल, कोई मान्यता लेके नहीं आए थे। ये सब यहाँ पर जन्म लेने के बाद हमें दिया गया, या फिर हमने ये सब पाया अपने आप से नहीं। जैसा समाज को देखा, जैसा बोध हुआ, जैसा संगति किए, उससे जैसा ज्ञान मिला, उसी तरह हम बनते गए। यानी जैसे विचारधारा बनते गई, वैसा ही हम बनते गए, और वैसा ही हमारा जीवन का आकार बनता गया। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? अब वास्तव में जब मनुष्य सत्य से दूर हो जाता है, मिथ्या, भ्रमित ज्ञान को आधार बनाकर जीवन को संचालन करने के लिए तैयार रहता है, मिथ्या अहंकार में डूबा रहता है, मिथ्या अंधविश्वास, कुरीतियों, कुमान्यता, इन सब को धर्म मान बैठता है। कोई कहता है ये ईश्वर है, कोई कहता है वो ईश्वर है,
इतने तरह के देवी देवता, उतने तरह के देवी देवता है। और ताज्जुब की बात यह है बंधुगण कि आप तो कहते हो ये सब, परंतु जो मौलिक गुण होता है मनुष्य होने के कारण वो होता है मानवता, मनुष्यता। इतना भी नहीं है आप में। भला कौन सा आपका ईश्वर या फिर धर्म जिसको आप मानते हैं वो तो मिथ्या धर्म है, वो तो धर्म ही नहीं है। धर्म अर्थात धारण करने योग्य, और धारण करने योग्य अंधा अनुकरण, अंध मान्यता, अंधविश्वास पर नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब आपके पास ज्ञान और बोध होगा। तभी आप जान सकते हैं कि क्या धारण करना योग्य है कर और क्या छोड़ने के योग्य है ना। अन्यथा जैसा भीड़ चल रही है, समाज कर रहा है, आप तो उसी को ही उचित ठहरा बैठेंगे। आपका तर्क ये होगा कि ना बहुसंख्यक लोग वो कर रहे हैं, इसका मतलब सही ही होगा, हम भी वो कर लेते हैं। और वास्तव में आप सोचते ये है कि वो बहुसंख्यक लोग कर रहे हैं तो इसमें सुरक्षा दिखाई देता है, कुछ भी हुआ तो इन सब को होगा, है ना। जब मैं इनसे अलग खड़ा होता हूं तब मुझे लगता है मैं अकेला हूं, मुझे कौन संभालेगा, मैं गलत तो नहीं हूं, है ना। लेकिन ये चीज ध्यान रखना चाहिए बंधुगण, अकेला होना मतलब ये नहीं कि आप गलत हो गए, और अकेला होना मतलब ये भी नहीं कि आप हर वक्त उचित होते हैं। परंतु ये अवश्य ध्यान में आना चाहिए कि भीड़ अक्सर सहज रास्ता की ओर जाती है। और संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनका भी नाम यश ख्याति आज तक विख्यात है, उनका शरीर का तो अंत हो गया क्योंकि ना वो नश्वर था, परंतु उनका जीवन आज भी प्रेरणा दे रहा है, आज भी प्रकाश का स्रोत है सबके आगे, है ना। एक आदर्श बन चुके हैं वे। उनका शरीर तो मिट गया है परंतु उनका आदर्श नहीं, उनका पुरुषार्थ नहीं, उनका जीवन का आचरण नहीं, है ना। वास्तव में जैसे जैसे विचारधारा आप में होती है वैसे वैसे आप बनते जाते हैं। और जब असत्य की विचारधारा हावी होने लगे, अधर्म हावी होने लगे, तो आप अधर्म की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, अधर्मी बन जाते हैं आप। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? जरा पूछिएगा अपने आप से। तो ये देह जब मिथ्या है तो आजकल जो तात्कालिक चल प्रचलित धर्म आप जिसको कहते हैं वो तो धर्म तो नहीं, कोई संप्रदाय, कोई मजहब, कोई पंथ, कोई संस्थान मान सकते हैं। अपने मान्यता के अनुसार वो कह बैठते हैं ईश्वर ऐसा होगा, ईश्वर वैसा होगा, ये करने से ये मिल जाएगा, वो करने से ये मिल जाएगा, ये करने से स्वर्ग होगा, है ना। ये अपने अहंकार में जी रहा है तो वो अपने अहंकार में जी रहा है। ये अपने धर्म को उचित सिद्ध करने हेतु भरसक प्रयास करता है, और दूसरा भी पीछे नहीं हटता, वो भी अपना पूर्ण पुरुषार्थ परिश्रम से उसे पीछे हटाने के लिए भरसक प्रयास करता है, उसे नीचे गिराने के लिए या फिर नीचे दिखाने के लिए अपने धर्म को आगे लाता है। इस तरह से वो दोनों अपने आप में ही युद्ध करने लगते हैं, टकराव में आ जाते हैं। धर्म तो आपको विवेकवान बनाता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है, बोध देता है। तो अगर आपका वो वास्तविक धर्म होता तो आपको सही में प्रगति हुआ होता, जीवन में प्रगति हुआ होता, और आप सब में वही एक ही शक्ति की
उपकरण देख पाते हैं, अर्थात वही एक शक्ति है सब में विद्यमान, है ना। तो फिर अलग कैसे हुआ? एक उदाहरण लीजिए, क्या हम ऐसे कहते हैं कि भारत में अगर 2 के साथ 3 जुड़ेंगे तो 5 होगा, लेकिन वही चीज जब आप बाहर से किसी बाहर देश में, यानी अन्य प्रांत में, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड में हो, वहां पर अगर 2 के साथ 3 जुड़ेंगे तो 6 होगा। साउथ अफ्रीका में ये 7 हो जाएगा, अमेरिका में ये 9 हो जाएगा, ब्राजील पहुंचते पहुंचते ये 11 हो जाएगा, और श्रीलंका पहुंचते पहुंचते ये 0 हो जाएगा, यानी 0। अर्थात मूल उत्तर एक ही है कि 5, लेकिन गलत उत्तर अनेक हो सकता है ना। अनंत संख्या हो सकती है, लेकिन सत्य एक ही है। और दूसरा चीज, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 के साथ 3 जुड़ेंगे तो 5 तो होगा ही। वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सब जगह में, सब परिस्थिति में, सब समय में। और वही वास्तव में सनातन विज्ञान होता है। सनातन अर्थात क्या? जिसका कोई प्रारंभ नहीं और जिसका कोई अंत नहीं, अर्थात अनादि और अनंत। तो ये शरीर, ये काया तो नश्वरवान है, क्षणभंगुर है। अगर आप सही तरह से स्वस्थ पूर्वक जीवन भी जिएंगे तब भी 100 साल मान लीजिए जिएंगे, उसके बाद तो इसको मिटना ही है और मिट्टी में मिलना है। पंचतत्व से बना ये शरीर पंचतत्व में ही मिल जाएगा। और कोई जरूरी नहीं कि आप 100 साल जिएंगे। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, आप 20 साल के हुए होंगे तब भी आपका मृत्यु हो सकता है, 30 साल के हुए होंगे तब भी आपका मृत्यु हो सकता है। कोई बहुत बड़ी रोग से आप पीड़ित होंगे, है ना, उसको सह ना पाकर, यानी असहनीय पीड़ा और दर्द को सह ना पाकर, कष्ट के कारण आपने अपना प्राण ही गंवा दिया। हो सकता है कि नहीं? अवश्य हो सकता है। अर्थात मूल चीज ये है, ये शरीर छूटना है ही है, ये अटल सत्य है। इसीलिए तो कहते हैं ये मृत्यु लोक है। मृत्यु से कैसे ही छूटना, है ना। मृत्यु तो होना ही है, परंतु जो अपरिवर्तनीय तत्व है क्या है? वो है वास्तव में हम, अर्थात देही, देह नहीं, वही देही आज एक काया को पकड़ा है तो कल दूसरे काया में विद्यमान होगा। उस देही का अंत नहीं होता और उसी को ही आत्मा कहते हैं। अर्थात आत्मा ही अनंत है और अनादि है, और जो आत्मा ज्ञान की ओर जाता है, जहां आत्मा ज्ञान की प्रचार प्रसार होता है, जो आत्मा ज्ञान से जीवन जीता है, वही सनातन धर्म हुआ। अन्यथा ऐसा पूजा करो, ऐसे रीति रिवाज, ये तो कर्म कांड हो गया। और दूसरा चीज, अगर आपके पास आत्मज्ञान नहीं होगा तो कोई जरूरत नहीं या फिर कोई अनिवार्यता ये भी नहीं कि आप जो कर्म कांड, जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सही हो। तो पाखंड का दूसरा रूप भी हो सकता है, अंधविश्वास, अनमान्यता का अनेक रूपों में से एक रूप हो सकता है। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? क्यों? आपके पास उस तरह का बोध नहीं, ज्ञान नहीं कि आप वास्तव में वो पूजा, वो जो रीति रिवाज आप कर रहे हैं उसको सही तरह से आंकलन कर सके। अर्थात वास्तविक धर्म ये हुआ कि जिसमें तत्व ज्ञान का सम्मेलन हो, यानी तत्व ज्ञान यानी आत्मज्ञान, अपने आत्म तत्व को जानना। और दूसरा, क्योंकि ना देह है, इस संसार में जीना है और सांसारिक विद्या भी होना चाहिए,
जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, उसके बाद आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, ये सब विषय आ जाता है। इन सब का ज्ञान और आत्मज्ञान, आत्म तत्व का बोध, ये आपको चेतना में वृद्धि कराएगा। इन दो तत्वों का या फिर इन दो रूपों का जब आपके पास सही सही रूप में पहुंचता है, तभी आप एक सही रूप में धर्म को बहन कर सकते हैं और धर्म को जान सकते हैं। अन्यथा तो आज धर्म क्या है, वो कहता है मैं वहां पर जाकर ऐसे करूंगा तो वो मेरा धर्म है, ऐसे करूंगा तो वो मेरा धर्म है, ऐसे खड़ा होऊंगा तो 5 मिनट ऐसे नमस्ते करूंगा या फिर अपने ईश्वर को बुलाऊंगा तो ईश्वर मुझे क्षमा कर देंगे। याद रखिएगा, ये संसार कर्म फल से चलता है, किसी के दुआ से नहीं। रावण भी इतना पंडित था, इतना बड़ा विद्वान था और बहुत बड़ा भक्त था महादेव का, परंतु क्या खुद को बचा पाया? नहीं, क्योंकि कर्म दूषित था। और जब आपके पास आत्मज्ञान होगा तब आप वास्तविक धर्म को बहन करते हुए चलेंगे तथा जितने भी गलत तरह के जो धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है उसको नकारते हुए चलेंगे। एक चीज होता है कि वो नास्तिक है, पर अर्थात ये जो धर्म पर विश्वास नहीं करते, जो ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ना वो आज के जो धर्म चल रहा है, तात्कालिक धर्म को देखते हुए वो नास्तिक हो गए। क्योंकि ना आज जो तात्कालिक धर्म चल रहा है वो तो वास्तविक धर्म है ही नहीं, वो पाखंड है ना। तो दो चीज को काटना है। पहला, जो धर्म के नाम पर अधर्म, कुरीति, अंधविश्वास, विभिन्न तरह के भेदभाव, विभिन्न तरह के मजहबपन चल रहा है, इसको। और दूसरा, जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। एक तर्क देता हूं नास्तिकों के लिए। अब जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कोई परम तत्व नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं इस संसार को किसने बनाया? इस पृथ्वी को किसने बनाया? ये सब बना कैसे? कोई व्यवस्था का जब निर्माण होता है, क्या बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था का निर्माण हो सकता है? एक घड़ी को उठाइए, क्या घड़ी यूं ही ऐसे तैयार हो जाता है? नहीं। इस वृक्ष को किसने बनाया? पृथ्वी को किसने बनाया? सूर्य का निर्माण कैसे किया? एक छोटे से छोटे अचल जड़ वस्तु जो इस संसार में विद्यमान है, जब वो अपने आप कुछ कार्य नहीं कर सकता, तो फिर ऐसा व्यवस्था, ऐसा आकाश गंगा, इन सबको बनाया किसने? वही परम तत्व, और उसी को ही ईश्वर कहते हैं। देखिए, भगवान और ईश्वर में फर्क होता है। ईश्वर अर्थात जो सबसे ऊपर है, परमात्मा है, और भगवान अर्थात भक्त को धारण करने वाला। हाँ, अलग चीज है हम ईश्वर को ही भगवान मान लेते हैं। हाँ, ईश्वर भी भगवान है। जैसे धन को धारण करने वाला धनवान होता है, जिसके पास प्रचुर धन हो। अब प्रचुरता का कोई सीमा नहीं, किसी के पास 100 करोड़ भी है तो वो भी धनवान है, और किसी के पास 1 लाख करोड़ भी है वो भी धनवान है। मतलब जो आम साधारण जीवन से ऊंचा हो धन में, जिसका नेटवर्क एक अच्छा सकुशल स्टैंडर्ड में हो, उसे आप धनवान कहेंगे। ठीक उसी तरह जिनमें गुणों की मात्रा में कोई कमी नहीं, सद्गुणों की मात्रा में, उसे गुणवान कहेंगे। जो विद्या में
बहुत प्रवीण हो, बहुत उच्च कोटि का इंसान हो, उसे विद्वान कहेंगे, है ना। ठीक उसी तरह जो 6 ऐश्वर्य को धारण करता है उसे भगवान कहते हैं। जो आम साधारण मनुष्य की स्टैंडर्ड होती है उससे ऊपर, थोड़ा ऊपर नहीं, लगभग बहुत ही ऊपर जिसके पास होता है वो भगवान होता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब ये 6 ऐश्वर्य है। एक है सुंदर, दूसरा है धन, तीसरा है विद्या, चौथा है वैराग्य, पांचवा है यश, और छठा क्या है अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन छठा एक है। यही 6 भग को धारण करने वाला भगवान होता है। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। अर्थात ये जो चीज मैं कह रहा था ये तो इस विषय से जुड़ा नहीं था, लेकिन मैं कह दिया क्यों ना, कहते कहते आ गया। क्योंकि ना मैं कोई स्क्रिप्टेड बातें नहीं कहता, जो भी आता है मन से आता है, और जितना भी मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, वही आपके सामने रखता हूँ। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, ये मत सोचिएगा। मैं सर्वज्ञ हूँ नहीं, अल्पज्ञ हूँ, लेकिन जितना है उतना आपके सामने रखता हूँ। अर्थात सत्य एक है और सत्य की ओर जाइए। मिथ्या भ्रम, विभिन्न तरह के भ्रांतियाँ, जो तात्कालिक पंथ संप्रदाय चल रहा है उसको छोड़िए, सत्य ज्ञान की ओर जाइए, सत्य विद्या को लीजिए और धर्म को वहन करते हुए आगे बढ़िए। इसी से ही हमारा कल्याण जुड़ा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अभी रखता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।